प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के कथन इस अध्ययन में मैं आप सभी को सादर स्वागत करता हूं। इस भाग में हम क्रूस से प्रभु यीशु मसीह के दूसरी कथन के विषय में मनन करेंगे। इसके लिए हम लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 43वां वचन पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रथम भाग में क्रूस से प्रभु यीशु मसीह के पहले कथन को हमने मनन किया, जो प्रभु यीशु मसीह की एक प्रार्थना थी। वह प्रार्थना कर रहा है और क्षमा और दया की भाव को परमेश्वर की ओर से प्रकट कर रहा है। और इस दूसरे कथन में हम एक व्यक्ति की प्रार्थना के उत्तर के रूप में प्रभु के इस कथन को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ क्रूस पर लटकाया गया एक कुकर्मी को उसकी प्रार्थना के उत्तर में कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु के साथ दो कुकर्मियों को भी क्रूस पर लटकाया गया था, यीशु को बीच में और दोनों कुकर्मियों को दोनों ओर लटकाया गया। यह पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार हुआ। यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय के 12 वचन कहता है, वह अपराधियों के संग गिना गया। जब प्रभु यीशु इस संसार में सेवा कर रहा था, तब वह पापियों का मित्र कहलाया। और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में भी आप कुकर्मियों का संगी हुआ। आज भी प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल का सबसे महान संदेश यह है, सुसमाचार की सत्ता यह है कि परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। क्रूस पर से यीशु मसीह का यह दूसरा कथन इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है। प्रभु उस समय और आज और हमेशा सबके लिए एक व्यक्तिगत चिंता रखता है। जब उसने उस बड़ी दुख और पीड़ा के समय भी उस कुकर्मी की प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिया है, तो आप और मैं जब पश्चाताप के साथ उसको पुकारेंगे तो वह कितना अधिक क्षमा करेगा। उसके साथ क्रूस पर लटकाया गया एक अपराधी उस मृत्यु के समय भी यीशु की निंदा कर रहा होता है। हम जानते हैं इस संसार में कई लोग पाप और अपराध से ग्रसित होने के बावजूद भी परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने वाले प्रभु यीशु मसीह की निंदा करता है। यह कितनी दुख की बात है कि वह प्रभु यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है, पापों से उद्धार करने वाले प्रभु की निंदा करते हैं। जब वह निंदा कर रहा था, दूसरा कुकर्मी उससे समझाता है। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 39 से जब हम पढ़ते हैं, वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं।
क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हाँ मेरे प्रियो, हम जानते इस संसार में कई लोग प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते हैं। इसका कारण यह है कि उन पर परमेश्वर का भय नहीं है। लेकिन वह दूसरा कुकर्मी परमेश्वर से डरता है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन को शायद उस न्यायालय में मुकदमे के दौरान, पिलातुस के सामने जब उनका मुकदमा चल रहा था, उस दौरान उसने देखा होगा। और उसने ये भी ध्यान दिया कि पिलातुस जो न्यायाधीश था, उसने स्वयं कहा था, मैं इसमें कोई अधर्म नहीं पाता। और यहां पर वह कुकर्मी भी इस बात को कहता है कि इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कोई अनुचित काम नहीं किया, कोई अपराध उसने नहीं किया, कोई गलत शब्द उसने नहीं कहा, कोई अनुचित दावा उसने नहीं किया। वह कुकर्मी यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब यीशु उसी समय उत्तर देता है। हम नहीं जानते कि उसका नाम क्या है। हम समझ सकते हैं उसका जीवन इस रीति से शुरू नहीं हुआ होगा। उसके जन्म से लेकर बड़ी आशा से इस संसार में उसकी माता पिताओं ने उसका पालन पोषण किया होगा, परंतु जीवन के किसी निर्बल पल में वह इस कुकर में गिरा और उसने वह कुकर में अपने जीवन को आगे बढ़ाया और अंत में वह एक कुकर्मी के रूप में पकड़ा गया और अब मृत्यु के पास पहुंचा है। वह पृथ्वी के अधिक से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। मेरे प्रियो, हमें यह जीवन परमेश्वर की ओर से दान में मिला। हमारे माता पिताओं ने उनकी आशा के अनुसार परमेश्वर के दान के रूप में हमें प्राप्त पाया। परमेश्वर ने हमें दान में दिया और हमारी माता पिताओं ने इस संसार में बड़ी आशा के साथ हमारा पालन पोषण कराया। इस संसार में बढ़ते हुए परमेश्वर ने सब बातों से हमें आशीषित किया, परंतु हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर पिता जो हमारा सृष्टिकर्ता है उसके उद्देश्यों को समझना उचित नहीं समझा और हम पाप और अपराधों के कारण अपने आप को कुकर्मों में फंसाया। बाइबल कहती है रोमी की पत्री 3:23, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और रोमियो 3:10 कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परंतु आइए हम उस क्रूस की ओर देखें। प्रभु यीशु मसीह जो पापियों का उद्धार करता है, वह उस कुकर्मी से कहता, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर पिता के साथ की वो रिश्ता, स्वर्ग के साथ की वो रिश्ता जिसको हमने पाप और अपराध के साथ खो दिया था, उसको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमें वापस दिया। हमें उस स्वर्ग की रिश्ता को वापस देने के लिए परमेश्वर के पुत्र जो अनादि में वचन था और वचन रूपी ईश्वर था, वह शरीर धारण किया और वह अपने शरीर में हमारे पापों की सजा को क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया। इसलिए वो कहता है, आज ही तू स्वर्गलोक में होगा। हाँ, परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है मेरे प्रियो। वह कुकर्मी अपने अपराधों को समझा
और प्रभु की ओर फिरा और प्रार्थना किया। आज परमेश्वर हम सबसे यह चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें। प्रेरितों 17 अध्याय के 30 वचन में बाइबल कहती है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हमें अपने अपराधों को समझना है और मन फिराना है। यशायाह भविष्यवक्ता था, और जब वह अपने अपराधों को समझा तब वह परमेश्वर से के सामने गिरा और परमेश्वर से कहता है, यशायाह नबी के पुस्तक 6 अध्याय के 5 में, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। जब उसने अपने अपराधों का अंगीकार किया, परमेश्वर ने उसे शुद्ध किया और उत्तम कार्यों के लिए उसको उपयोगी बनाया। हाँ मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन हमें भी अपने जीवन में हमारे अपराधों को, गलतियों को अंगीकार करना बहुत ही आवश्यक है। हमारे अपराधों को अंगीकार करते हुए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। जब हम अपने अपराधों को अंगीकार करते हुए उससे प्रार्थना करते हैं, वह परमेश्वर में स्वीकार करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब वह एक कुकर्मी के प्रार्थना को उत्तर दिया है, उसकी पीड़ा और दुख के समय, उस क्रूस की दर्द के समय भी उसने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको उत्तर दिया है, तो आपकी और मेरी प्रार्थना को कितना अधिक ग्रहण करेगा। एक और बात यहां उस कुकर्मी के विषय में हम देखते हैं, वो है वह यीशु मसीह के प्रति सत्य को ग्रहण करता है और अपने मुंह से उस बात का अंगीकार करता है। वह प्रभु यीशु मसीह को आनंद राजा के रूप में अंगीकार करता है। प्रभु यीशु हम सबका स्वामी है। वही एकमात्र उद्धार करता है। रोमियों की पत्री 10 अध्याय का 9वां वचन में प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आज अवसर है। हम नहीं जानते अब और अवसर हमें मिलेंगे या नहीं। मैं मेरे श्रोताओं से अनुरोध करता हूं, यदि आपने आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर अंगीकार नहीं किया, आज ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। आदि मनुष्य आदम ने पाप के द्वारा जो स्वर्ग लोक खो दिया था, अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें वापस दिया है। उसके लिए उसने वह क्रूस की मृत्यु को सहा। यदि हम जीवित रहते हुए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के साथ आनंद जीवन में राज कर सकेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 24 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। प्रभु यीशु मसीह अपने मनसा को सामने रखता है कि हे पिता, वह सभी लोग जो मुझे प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं, वे सभी अनंत काल तक मेरे साथ रहें। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा यह है कि हम इस संसार में जीते जी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में उस कुकर्मी के समान स्वीकार करें, ताकि हम
उस स्वर्ग लोक के योग्य ठहरें जहां पर हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक वास कर सके। इस संसार में परमेश्वर की इच्छा यह नहीं कि हम में से कोई पाप और अपराध में जीवन भर अपने जीवन यापन कर कर अनंत काल की मृत्यु में प्रवेश करें, परंतु परमेश्वर चाहता है और प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस पर दुख उठाने का उद्देश्य यह है कि हम में से हर एक जन उस स्वर्ग लोक के रिश्ते को, हमारे पिता परमेश्वर के साथ के रिश्ते को, हमारे सृजनहार परमेश्वर के साथ के रिश्ते को फिर से हमारे जीवन में वापस पा सके। उस कुकर्मी ने प्रभु यीशु मसीह से उस क्रूस पर प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरी सुधि लेना। आज यदि आप अपने जीवन के पाप और अपराधों के कारण दुखी हैं, अपने जीवन में निराश है, प्रभु यीशु मसीह से आप प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी की सुधि लेना। वह आपकी प्रार्थना को निश्चय सुनेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और स्वामी करके, उद्धारकर्ता करके अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, उसी समय प्रभु आपको परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार देता है और परमेश्वर के उस स्वर्ग के राज्य के साथ आपके रिश्ते को फिर से नए सिरे से बनाता है। इसलिए बाइबल कहती है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गया, देखो सब कुछ नई हो गया है। हाँ मेरे प्रियो, चाहे आपके और मेरे जीवन कितने भी पाप और अपराधों से ग्रसित क्यों ना हो, कितने भी कुकर्म और पाप की दलदल में हम गंदगी में क्यों फंसे हुआ ना हो, परंतु यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस के मृत्यु के द्वारा हमें सब पाप और अपराधों से मुक्त करता है और परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश दिलाता है। हम सबके लिए परमेश्वर ने यही आशा प्रदान की है कि हम सदा और सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, जब हम उस क्रूस के इस दूसरे कथन को प्रभु यीशु मसीह की ओर से सुनते हैं, वह क्रूस हमें परमेश्वर के राज्य में हमारे प्रवेश को और उस महान आशा को फिर से हमारे जीवन में दृढ़ करता है। आइए हम अपने पाप और अपराधों को छोड़ दें, आइए हम अपने हरे कुकर्मों को त्याग दें, प्रभु की ओर फिरें और अनंत राज्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा, इस मनन के द्वारा आप सभी को आशीर्वाद दें। इस क्रूस की कथनों को स्मरण करने वाले इस सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह आपको भी परमेश्वर के राज्य के साथ अपने रिश्ते को बना रखने के लिए सामर्थ और अनुग्रह बहुतायत से प्रदान करें। यही क्रूस की बड़ी सामर्थ है। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।